तो हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था। देखिए वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गए इस बार। उसका रीज़न क्या था मैं बता देता हूँ कि स्कूल में पीटीटी एग्ज़ाम 2020 का सेंटर आया था, तो इसके चलते अपना पूरा स्टाफ उसमें बिजी था और कमरे भी जो है सभी काम में ले लिए गए थे। इवन जिस हॉल में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ या आपको मैं प्रोवाइड करवाता हूँ वो भी सेंटर में काम आ गया था, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गए। कोई नहीं, अब कंटिन्यू अपनी वीडियो रहेंगी। दूसरी बात ये कि स्कूल खुलने का अभी तक कुछ भी डिसीजन गवर्नमेंट द्वारा नहीं लिया गया है, अभी तक भी डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो सब कुछ परे हटाओ। अपन को कंटिन्यू इसी तरीके से पढ़ाई करते हुए चलना है, ठीक है। तो अपना टॉपिक अगला अपन आज उठा रहे हैं। अपना टॉपिक चल रहा था वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटय और वैद्युत अपघटनी चालक जिसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो उनमें अपन वैद्युत अपघटन करवा रहे थे। वैद्युत अपघटन के अपन ने फैराडे के नियम पढ़ लिए थे, 2 नियम, फर्स्ट और सेकंड नियम, ठीक है। उसके बाद अपन वैद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता पढ़ रहे थे। चालकता का अपन ने लास्ट वीडियो जो डाला था उसमें 2 प्रकार की चालकताएं अभी भी बची हुई हैं। एक बार मैं तुम्हें थोड़ा सा रिकैप ले लेता हूं, रिमाइंड करवा देता हूं। देखिए हमने प्रतिरोध पढ़ा था ओम, प्रतिरोध का अपोजिट सी पढ़ा था, सी यानी कि 1/R। तो इसका प्रतिरोध का चालकता का मात्रक, चालकता जो सी है कंडक्टिविटी, उसका मात्रक अपन ने पढ़ लिया था ओम इनवर्स, ठीक है। ओम इनवर्स या जिसको बोलते हैं महो या इसको बोल सकते हैं साइन, ठीक है। और उसके बाद अपन ने पढ़ा था रो इज इक्वल टू क्या होता है, RA/L, RA/L, ठीक है। क्या था ये, कहां से आया था? देखिए R इज प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/A। इससे दोनों से मिलकर बनाया था R इज इक्वल टू R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, ठीक है। इसका जो समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए अपन ने बराबर लगाया था, तो मात्रक लगाया था रो L/A, ठीक है। तो रो क्या हो गया, रो को यहीं छोड़ दो, A को इधर ले आए, L को नीचे ले गए, तो इस तरीके से रो अपने पास RA/L के रूप में निकल के आया था। तो ये अपना जो है रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध, ये चालकता है। ये विशिष्ट प्रतिरोध है, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो जैसे प्रतिरोध का अपोजिट, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का उल्टा क्या कहलाता है, चालकता, ऐसे ही विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकता, कप्पा से जिसको रिप्रेजेंट अपन कर रहे थे 1/ρ, यानी कि 1/R × L/A। फाइनली हमने जो इक्वेशन निकाली थी कप्पा इज इक्वल टू 1/R क्या होता है भैया, चालकता, यानी कि C, और L/A को हम बोल रहे थे G*, ठीक है, या X। क्या है G*? सेल कांस्टेंट कहलाता है, सेल कांस्टेंट कहलाता है। देखिए हम कहते हैं कि G* इज इक्वल टू यदि 1 हो, हमने कहा कि G* यदि 1 हो, G* इज इक्वल टू 1 हो, यानी कि या हम कह सकते हैं L इज इक्वल टू 1 और A इज इक्वल टू ऑल्सो 1 हो, तो G* क्या हो जाएगा 1। इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, कप्पा इज इक्वल टू C, कप्पा इज इक्वल टू C। देखिए इसका मतलब क्या है कि यदि मान लीजिए कोई एक वैद्युत अपघटनी सेल बनाया, उसमें जो 2 इलेक्ट्रोड प्लेट लगी हुई हैं, 2 इलेक्ट्रोड प्लेट लगी हुई हैं, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। कितनी है, 1 सेंटीमीटर। और उन प्लेटों का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो क्या है, वो भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर की कोई प्लेट है, एनोड और कैथोड, ठीक है। और उनके बीच का गैप जो है वो क्या हो गया, वो भी 1 सेंटीमीटर हो गया। वो एक छोटा डब्बा बन गया क्या, ध्यान से समझना कि जो प्लेट अपन ने काम में ली है, उन प्लेटों का भी जो एरिया है वो भी 1 सेंटीमीटर है, और बीच का जो डिफरेंस है वो भी क्या बन गया, 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर का एक घन बन गया, एक क्यूब बन गया, ठीक है। उस क्यूब में कितना आयतन किसी भी विलयन का आ सकता है, वो है 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गई बात। 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम क्या बोलते हैं, 1 ml।
1 ml बोलते हैं। तो उस 1 ml विलयन का C क्या कहलाता है? कप्पा। उस 1 ml विलयन की चालकता क्या कहलाती है? उसकी विशिष्ट चालकता। ठीक है, यानी कि चालकता प्रति सेंटीमीटर क्यूब विलयन की जो चालकता है वो क्या कहलाती है? विशिष्ट चालकता या चालकत्व। क्लियर हो गई बात? चलिए, इसकी मात्रक की यदि हम बात करें तो रो का मात्रक क्या था भैया? ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर। देखिए ओम, ये मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो ये हो गया था अपना ओम मीटर। तो ओम मीटर का अपोजिट इनवर्स क्या कहलाएगा? प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, यानी कि ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं कि मीटर की जगह पर सेंटीमीटर भी ले सकते हैं या सेंटीमीटर की जगह पर मीटर भी ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमको किस प्रकार से वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, अगर अपन सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो ठीक है, तो ओम इनवर्स को अपन क्या बोल सकते हैं? महो या साइमन। तो इसको अपन बोल सकते हैं महो मीटर इनवर्स या साइमन मीटर इनवर्स। ये अपना कप्पा का मात्रक यानी कप्पा की यूनिट। तो ये एक छोटे रूप में मैंने तुम्हें एक ही जगह पे सारी वैल्यूज़ बता दी हैं, जिनमें से हमारा जो मेन मकसद था, जहां पहुंचना था हमको, वो था वैद्युत अपघटनीय विलयनों की चालकता या चालकत्व। चालकत्व बोलते हैं, ध्यान रखना। न्यूमेरिकल में चालकता शब्द दिया जाता है, तो चालकता शब्द देखते ही ये मत समझ लेना कि C बराबर 1/R करना है। समझ रहे हो मेरी बात? कि C बराबर 1/R करना है। किसी भी टर्म को समझने के लिए उसका मात्रक देख लेना, उसका यूनिट देख लेना। ठीक है, अगर तुम्हें ओम दिया है तो मतलब प्रतिरोध दे रखा है, ओम इनवर्स दे रखा है यानी साइमन दे रखा है तो वो C चालकता दे रखी है। और यदि ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या साइमन मीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स दिया हुआ है तो वो तुमको क्या दिया गया है? कप्पा, विशिष्ट चालकता। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक बात? आगे चलते हैं। अगली अपनी जो चालकता होगी, यानी अपना जो अगला टॉपिक होगा वो होगा मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। तो आज का टॉपिक अपना हेडिंग लगा दो अपना मोलर चालकता। मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी। देखिए मोलर कंडक्टिविटी, अब कंडक्टिविटी शब्द तो आ ही रहा है अपने पास, चालकता शब्द तो काम आ ही रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, वही एक प्रकार का घन बनाया, दो प्लेट ली, दो इलेक्ट्रोड प्लेट ली, इस तरीके से दो इलेक्ट्रोड प्लेट लेके और उनको इस तरह से सेट कर दिया और उनके बीच का जो गैप है वो भी क्या रख दिया? 1 सेंटीमीटर रख दिया। ठीक है, तो इस तरह से एक क्या बन गया? एक घन बन गया, एक क्यूब बन गया। ये देखिए एक क्यूब बन गया। इस क्यूब के अंदर हमने क्या भरा? कोई भी वैद्युत अपघटनीय विलयन भर दिया। उसकी कंसंट्रेशन जो भी हो, सांद्रता कुछ भी हो, हमको मतलब नहीं है उस चीज़ से। अभी तक सांद्रता शब्द जो है हमने कहीं भी काम में नहीं लिया है। ठीक है, तो देखिए अब यहां हम अगर बात करें, इसमें 1 ml सॉल्यूशन भरा जा सकता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस 1 सेंटीमीटर क्यूब जो विलयन है उसकी चालकता क्या हो गई भैया? कप्पा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब एक बात बताओ, NaCl का 1m सॉल्यूशन बनाना है मुझे, ध्यान से सुनना, क्या बनाना है? 1m सॉल्यूशन बनाना है, विलयन बनाना है। 1m का मतलब जिसकी मोलरता 1 हो, यानी कि 1 मोल प्रति लीटर आयतन में 1 मोल घुला हुआ हो। अब एक बात बताओ, क्या इस 1 सेंटीमीटर क्यूब में यानी 1 ml विलयन सॉल्यूशन के अंदर क्या 1 मोल NaCl प्रेजेंट हो सकता है? 1 मोल बोले तो हो गया अपना 58.5 ग्राम NaCl। क्या इस 1 ml में घोल सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। पिछले वीडियो में इसकी चर्चा कर चुका हूं। ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है तो क्या किया जाए? हमको तो कंसंट्रेशन 1m दे रखी है,
तो इसका मतलब कि जितना ml अपना आयतन है, मान लीजिए 100 ml आयतन है अपना, तो 100 ml आयतन में प्रति ml आयतन के अंदर कितना प्रेजेंट होगा, कितना मोल प्रेजेंट होगा, वो अपन देख लेंगे। ठीक है, तो यदि हम बात करें कि मोलर चालकता, कि इसमें कितने भी मोल घुले हुए हैं हमारे, कितनी भी सांद्रता है उसको हमको कोई पता नहीं है, तो हम बात कर रहे हैं कि जो 100 ml विलयन की जो विशिष्ट चालकता होगी 100 ml विलयन की, ये कितनी है 1 ml विलयन की, तो 100 ml विलयन की विशिष्ट चालकता क्या हो गई, कप्पा इंटू 100। हमने कहा 200 ml विलयन है। ठीक है, अब एक से पूछा मैंने कि तुम्हारे विलयन की चालकता कितनी है, बोलो 500। दूसरे से पूछा तुम्हारे विलयन की चालकता कितनी है, बोलो 50। एक से पूछा बोलो 10, एक से पूछा बोलो 300। अलग अलग है ना, अलग अलग चालकता है। सबको मैंने NaCl का विलयन दिया हुआ था, सबको NaCl का विलयन दिया हुआ था, या कह सकते हैं कि सॉलिड NaCl दे दिया और जल दे दिया, अशुद्ध जल, बोलो घोलो और इसकी चालकता निकालो। सबने निकाली, अलग अलग निकली। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उन्होंने NaCl की क्वांटिटी जो घोली है पानी में वो अलग अलग घोली है। अब अलग अलग घोली है तो उनसे अब क्या कहा जाए कि भैया सेम क्वांटिटी घोलो और सेम ml विलयन का आयतन होना चाहिए। अब क्या किया जाए, तो उन्होंने क्या किया कि 100 ml पानी लिया, 100 ml पानी की जो चालकता थी वो विशिष्ट चालकता से गुणा कर दी गई। क्लियर हो गई बात। अब किसी ने 200 ml लिया तो भैया 200 ml से गुणा कर दिया, 300 ml लिया तो उस कप्पा को 300 ml से गुणा कर दिया। समझ रहे हो मेरी बात को। तो देखिए मैं इस कहानी को ही खत्म कर देता हूं, या 100 200 300 इन सबको कॉमन रूप से क्या बोल दिया मैंने, कप्पा इंटू वी बोल सकते हैं क्या, कप्पा इंटू वी, वी फॉर वॉल्यूम यानी आयतन। ठीक है, कि जिसका जितना आयतन है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो कप्पा को, सबकी चालकता निकल के आ जाएगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम बात कर रहे हैं मोलर चालकता की, तो मोलर चालकता को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे, लैम्डा से। देखो लैम्डा आज तक तुमने जो पढ़ा है वो इस तरह से पढ़ा है, फिजिक्स में जो लैम्डा पढ़ा है वो इस तरह से पढ़ा है। तो उसको थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये लैम्डा इस तरह से नहीं लिखा जा सकता, यही होता है लैम्डा। ठीक है, उल्टा वाई। लेकिन उसको थोड़ा सा अलग करने के लिए केमिस्ट्री में इसके ऊपर का जो ये है इसको हटा दिया। ठीक है, और ये उल्टा वी टाइप में बना दिया। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं लैम्डा को इस प्रकार से बनाऊंगा। ठीक है, देखिए तो लैम्डा से रिप्रेजेंट कर दिया अपन ने इस तरह से मोलर चालकता को। मोलर में m है तो m लिख दिया जाता है, तो लैम्डा m मोलर चालकता का प्रतीक क्या हो गया, लैम्डा m। लैम्डा m इज इक्वल टू क्या हो गया भैया, कप्पा इंटू वी, कप्पा इंटू वी, वी बोले तो वॉल्यूम। अब अलग अलग वॉल्यूम में अलग अलग मोल बोले हुए थे, जिसका जितना वॉल्यूम है उसको उतने से मल्टीप्लाई कर दो, उसकी लैम्डा m निकल जाएगी। बोलो ये फॉर्मूला तो कहीं नहीं पढ़ा, अब निकालते हैं फॉर्मूला। मोलरिटी क्या होती है, मोलरता क्या होती है, मोलरता होती है मोलों की संख्या बटे आयतन। किसमें, लीटर में। मोलों की संख्या बटे आयतन किसमें, लीटर में। और हम बात किसकी कर रहे हैं, ml की। एक बार के लिए देखिए, यदि n इज इक्वल टू 1 हो, m इज इक्वल टू 1 हो तो क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 हो गया, मतलब 1 मोल घोल रखा है हमने विलयन में, तो 1 बटे v वो किस में हो गया, लीटर में। किस में हो गया, लीटर में। देखिए तो v इज इक्वल टू क्या हो गया भैया, 1/m हो गया क्या, 1/m हो गया क्या, सही है क्या नहीं है। ठीक है, ये लीटर में दे रखा है। और यदि मैं कहूँ कि यदि v ml में दे रखा है, यदि v ml में दे रखा है तो बटे 1000 करना पड़ेगा क्या इसको, लीटर। v लीटर को मैं क्या लिख सकता हूं, v ml अपॉन 1000 1000 1000 ml में 1 लीटर होता है।
तो 1 ml में कितने लीटर हो गए? 1/1000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यदि लीटर में दे रखा है तो 1/m हो गया, यदि ml में दे रखा है तो उसको लीटर में बदलना होगा, तभी तो वो क्या होगा? 1/m के बराबर होगा। तो हमको दिया जाता है कोई भी सॉल्यूशन का आयतन जो दिया जाता है वो ml में दिया जाता है। ml में जो आयतन दिया गया है उसमें 1000 का भाग देंगे, तब जाके क्या आ जाएगा? लीटर में आयतन आ जाएगा। तो इसी को ही हम क्या लिख सकते हैं? V in ml इज इक्वल टू 1000/m। आराम से देख सकते हो इस फॉर्मूला को, ये लो। तो यहां लिख देंगे, चूंकि V इज इक्वल टू 1000/m, देन क्या हो जाएगा? लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/m। कंफ्यूज होने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। कप्पा जो हमने चालकता निकाली है, कप्पा, उस कप्पा में हमने क्या लिया था? 1 ml विलयन की चालकता, 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन की चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है। उस विशिष्ट चालकता में हमने लिया था 1 ml विलयन, लेकिन उस विलयन की कहीं भी सांद्रता कहीं भी काम में नहीं ली। अब मैंने कहा कि उस विलयन की सांद्रता यदि 1m है, कितनी है? 1m, यानी कि उस विलयन में यदि प्रति लीटर 1 मोल घुला हुआ है, प्रति लीटर 1 मोल घुला हुआ है, तो हम कहेंगे उस विलयन की चालकता, उस विलयन की विशिष्ट चालकता, उस विलयन की मोलर चालकता कहलाती है। तो शुरू में तो क्या लिया? मर्जिया जो विलयन ले लिया उसकी चालकता C हो गई। अब उस विलयन में से क्या ले लिया? बोलो भैया प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन का जो लिया तो उसकी चालकता क्या हो गई? विशिष्ट चालकता हो गई। अब उस प्रति सेंटीमीटर क्यूब में भी एक कंडीशन क्या लगा दी? 1 मोल घुला हुआ है 1 लीटर में, तो उस विलयन की चालकता क्या हो गई? मोलर चालकता। कहीं भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो कप्पा इंटू 1000/m, क्लियर हो गई बात? ये 1000 सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमको जो विलयन दिया गया है, वो आयतन जो दिया गया है विलयन का, वो ml में दिया गया है। अगर लीटर में हो तो 1000 काम में नहीं आएगा। तो सीधी सी बात है, तुम तो एक काम करना कि जो भी तुम्हें आयतन दिया जाए, चाहे वो लीटर में दे चाहे ml में दे, उसको तुम्हें ml में कन्वर्ट करते हुए चलना है, ml में कन्वर्ट करते हुए चलना है, ठीक है। ml में विलयन मानना है और तब जाके अपन इसको सॉल्यूशन को करेंगे, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल हल करेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उतार लो इसको और एक बार परिभाषा लिख लो उतारने से पहले। परिभाषा लिख लो, लिखिए। इस तरह से लिखो कि 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए तथा 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोडों के मध्य भरे हुए उस विलयन की चालकता जिसमें वैद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हुआ हो, क्या 1 मोल घुला हुआ हो, क्या कहलाता है? वह उस विलयन की विशिष्ट मोलर चालकता कहलाती है। दोबारा बोल देता हूं, 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले 2 इलेक्ट्रोड प्लेटों के मध्य भरे हुए उस विलयन की चालकता जिसमें वैद्युत अपघट्य का प्रति लीटर 1 मोल घुला हुआ हो, उस विलयन की मोलर चालकता कहलाती है। इसे लैम्डा m द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले तो लिखेंगे लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी।
और फिर यहाँ लिखेंगे साइड में, इस तरह से बना के साइड में लिख देंगे, ये एज इट इज उतार दो, ठीक है। और इस तरह से उतारने के बाद इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। अगर तुम्हें अभी भी जैसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, सुन लो, अभी भी कुछ समझ में नहीं आता है तो भैया सीधा सा एक फॉर्मूला ये याद कर लो, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। अब इसको उतार लो, उतार लिया होगा मेरे ख्याल से। चलो देखिए अब इसके मात्रक की बात करते हैं। मिटा दूं इसको, मैं मिटा नहीं रहा हूं इसको, एक मिनट के लिए मिटा ही नहीं रहा हूं, मैं मात्रक लिख देता हूं यहाँ पे, लैम्डा एम का मात्रक क्या हो गया भाई, देखो कप्पा इंटू वी से निकालना चाहो तो कप्पा इंटू वी से निकाल लो, और कप्पा अपॉन एम से निकालना चाहो तो कप्पा अपॉन एम से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कप्पा अपॉन एम, कप्पा अपॉन एम क्या हो गया, कप्पा अपॉन एम, देखिए कप्पा का क्या है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, अपॉन ये क्या है, मोल प्रति सेंटीमीटर क्यूब, मोल प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं, ml में लिया है मैंने, सेंटीमीटर क्यूब में लिया आयतन, ठीक है। तो अब देखो मोल को ऊपर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, यहां लिख देता हूं, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इंटू मोल इनवर्स इंटू सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब माइनस का है ऊपर चला गया प्लस का हो गया। देखिए साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या हो गया भैया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया क्या, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स से अपना फॉर्मूला निकल जाएगा। ये कहीं भी तुम्हें मात्रक दिख जाए, ये कहीं भी तुम्हें मात्रक दिख जाए, इसका मतलब तुम्हें कौन सी वाली चालकता दे रखी है, मोलर चालकता दे रखी है। उतार लो लैम्डा एम का मात्रक, जिस जिस तरीके से उतारने के लिए बोला है उसी तरीके से इसको उतार लो। परिभाषा मैं लिखवा चुका हूं, परिभाषा दोबारा से वीडियो को पीछे करके उतार सकते हो, ज़्यादा कुछ याद नहीं करना। इसमें न्यूमेरिकल पूछा जाता है, न्यूमेरिकल करवा दूंगा इसके, अपने आप से भी करके देखना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। मिटा दूं, चलो मिटा देता हूं इसको, दोबारा कर देंगे। अब देखिए अगला टॉपिक है अपना तुल्यांकी चालकता, नया हेडिंग डालेंगे, तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, डाल दिया हेडिंग। तो हमने कहा था 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले 2 इलेक्ट्रोडों, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हो 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए, 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन की वह चालकता जिसमें उस वैद्युत अपघटय का 1 मोल प्रति लीटर आयतन में घुला हुआ हो, 1 मोल प्रति लीटर आयतन में घुला हुआ हो, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, मोलर चालकता। हमने जहां शब्द काम में लिया है मोल, ध्यान से सुनना, प्रति लीटर आयतन में मोलों की संख्या कहलाती है मोलर चालकता। और यदि हम प्रति लीटर आयतन में मोलों को हटा दें, ग्राम तुल्यांक शब्द काम में ले लें, ध्यान से देख लेना कि अगर मोलों की संख्या की जगह पर रिप्लेस कर दें अपन ग्राम तुल्यांकों की संख्या से, तो वेरी इजी तुल्यांक की चालकता बन जाएगी। बहुत आसान तरीके से समझ लिया अपन ने कि अगर अपन 1 मोल की जगह पर 1 ग्राम तुल्यांक ले लें तो देखिए जरा, वही हो गया, लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अंतर करने के लिए EQ लिख दिया जाता है, EQ बोले तो इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट
तुल्यांक है, क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा कप्पा इंटू वी। तरीका अपना वही है, अलग कुछ भी नहीं है। क्या होगा कि V इज इक्वल टू, सॉरी, नॉर्मलता क्या होती है, ग्राम तुल्यांक बटे आयतन, किसमें, लीटर में, ग्राम तुल्यांक बटे आयतन किसमें, लीटर में, ठीक है। तो V क्या हो गया, ग्राम तुल्यांक बटे N। यदि अगर हमको ml में दे रखा है, हमको ml में दे रखा है आयतन, तो उसको लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 का भाग देंगे, क्या हो गया, ग्राम तुल्यांक बटे N। देखो मैं सिर्फ मोल शब्द को जो रिप्लेस कर रहा हूं ग्राम तुल्यांक से, ठीक है। यदि ग्राम तुल्यांक जो दे रखा है वो कितना है, 1 है, जैसे 1 मोल घुला हुआ है ऐसे 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है, तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, 1 मैंने रखा यहां, 1000 चला गया ऊपर, अपॉन N आ गया एज इट इज, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, 1000 अपॉन N, ठीक है। क्योंकि V इज इक्वल टू 1000 अपॉन N, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन N। ये लीजिए भैया, आ गया, सेम फॉर्मूला आ गया है, M की जगह पे, मोलरता की जगह पर N आ गया, यानी नॉर्मलता आ गई, मोलरिटी के स्थान पर नॉर्मलिटी आ गई। कप्पा एज इट इज है, 1000 एज इट इज है, सिर्फ हमने क्या किया, मोलर कंडक्टिविटी की जगह पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी देखना चाहिए, तो सिर्फ मोलरिटी शब्द हटाकर नॉर्मलिटी लगा देंगे, परिभाषा बिल्कुल सेम हो जाएगी। फिर से बोल देता हूं कि 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले 2 इलेक्ट्रॉनों के मध्य भरे हुए उस विलयन की चालकता जिसके प्रति लीटर आयतन में 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघटक घुला हुआ हो, 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघटक घुला हुआ हो, क्या कहलाती है, तुल्यांक की चालकता कहलाती है। इससे आसान कोई परिभाषा, कोई तरीका नहीं हो सकता। एज इट इज उतार लो, ठीक है, ये उतारो, उसके बाद साइड में ये एज इट इज उतार देना, ये खत्म करो कहानी, उतार लो। मैं मात्रक लिख देता हूं, लैम्डा इक्विवेलेंट का मात्रक, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर कप्पा अपॉन N, ठीक है। 1000 कुछ भी नहीं है, ये बांद्रा बनाने के लिए है, ठीक है। 1000 क्यों लगाया वो तुमको अब समझ में आ चुका होगा, ml में अगर सॉल्यूशन का आयतन दे रखा है तो, ठीक है, वरना फॉर्मूला अपना कप्पा अपॉन N होता है और कप्पा अपॉन M होता है। देखिए कप्पा का मात्रक क्या है, साइमन, लैम्डा इक्वल, यहाँ पे लिख देता हूँ, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन नॉर्मलिटी का मात्रक क्या है, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ ml में ले रखा है अपन ने, ध्यान रखें, यहाँ सेंटीमीटर ले रखा है तो सेंटीमीटर क्यूब में नीचे लेना, तो ग्राम तुल्यांक प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ऊपर जाएगा क्यूब, क्या हो जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांक इनवर्स, या ग्राम शब्द भी हटा दो तो इक्विवेलेंट इनवर्स भी किसी जगह पे लिखा मिल सकता है तुमको, ठीक है, खत्म कहानी। ये हो गया मात्रक, ये हो गया अपना फॉर्मूला, ये परिभाषा, सब कुछ फिनिश, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों फिनिश। अब इनके न्यूमेरिकल जो हैं वो कर लेना, मैं तुम्हें न्यूमेरिकल अगले वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है। कंप्लीट हो गया यहाँ तक, टॉपिक खत्म कर दिया। चलो अगला टॉपिक जो होगा, अब वो देखो, चालकता का टॉपिक फिनिश हो गया अपना, चालकता का टॉपिक फिनिश हो गया। अब हमको क्या करना है, चालकता पर
तनुता बढ़ाने का क्या प्रभाव पड़ता है। विशिष्ट चालकता कप्पा और मोलर चालकता में क्या संबंध होता है। ठीक है, दूसरी बात आ गया ना संबंध, ये तुल्यांक चालकता या मोलर चालकता और कप्पा में क्या संबंध होता है वो तुम देख सकते हो। n इज इक्वल टू 1 हो या m इज इक्वल टू 1 हो तो कप्पा इज इक्वल टू लैम्डा m या कप्पा इज इक्वल टू लैम्डा इक्यू। संबंध तो पता लग गया। सिर्फ तनुता का प्रभाव क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि यदि हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन बना हुआ है, उस सॉल्यूशन में अगर हम विलायक की मात्रा बढ़ाएं यानी विलयन को तनु करें, तनुता बढ़ाएं कहने का मतलब, तो तनुता बढ़ाने पर C चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, कप्पा चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, लैम्डा m चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तीनों पे देखना है, समझ रहे हो मेरी बात को, तीनों पे देखना है। तो तनुता बढ़ाने पर देखो C पर क्या प्रभाव पड़ना है वो अपन देखेंगे किससे, आयतन से। सिर्फ कप्पा पे क्या प्रभाव पड़ता है वो अपन देखेंगे प्रति लीटर आयतन पे या प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन पे। फिर हम देखेंगे लैम्डा m पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको देखने के लिए हम देखेंगे कि प्रति लीटर आयतन में मोलों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, वो अगले टाइम वीडियो में देखेंगे, यहाँ नहीं देखेंगे। ठीक है, यहाँ के लिए इतना ही करते हैं आज के लिए। ठीक है, इसको फिनिश करते हैं, उतार लो।